Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और आज हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। प्रॉपर इरेक्शन ना होना या अगर कहें जब ड्यूरिंग द इंटरकोर्स लिंग में तनाव की कमी। ठीक है, बहुत कॉमन कंडीशन है। देखा जाए इसका रीज़न मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है। मेनली जो रीज़न होते हैं एप्रीहेंशन, एंटिसिपेशन और एंजाइटी और परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। मेनली यही रीज़न होते हैं। अगर आपकी एज 20 और 45-50 के आसपास होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आर कंप्लेन अबाउट दैट। ठीक है, ट्रॉमा से भी कई बार ये चीज़ें होती हैं। कई बार आप किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से गुज़र रहे हो या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन से निकल रहे हो तो ये वाली चीज़ें देखने को मिलती है। अब चीज़ें क्या आती हैं कि बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, लेकिन काउंसलिंग नहीं कर पाते। मेन चीज़ ये रहती है कि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता। तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन क्या करना चाहिए कि हम उस चीज़ को मैक्सिमम जो रहते हैं अगर देखें कि उस सब चीज़ों से हट सकें। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़, ठीक है, रिलैक्स योर सेल्फ। आपको है ना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में नहीं सोचना। अपने आप को ज़्यादा वक्त देना है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना रिगार्डिंग दैट। ठीक है ना। उस टाइम पर ये नहीं सोचना है कि यही सिर्फ और यही चीज़ें हैं और ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस समय पर जो दिमाग में आती हैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। उसके लिए आप क्या करो, माइंडफुलनेस जो एक्सरसाइज रहती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो रहती है, अपने आप को रिलैक्स रखें, ये सब चीज़ें करें आप। सेकंड थिंग, एक्सरसाइज को आप अपने अंदर मतलब जो रहता है अपने शेड्यूल के अंदर जोड़ लीजिए। अच्छी एक्सरसाइज, बेसिकली कार्डियो एक्सरसाइजेज इज़ वेरी गुड। एंडोर्फिन्स बढ़ाता है, मूड अच्छा रखता है और आपको इन सब चीज़ों के अंदर हेल्प करता है, ईडी के अंदर। ठीक है, स्पेशली ईडी के अंदर। एक और चीज़ आती है, मैक्सिमम लोग जिम गोइंग पर्सन्स आर कंप्लेन अबाउट दैट। तो अपने जो सप्लीमेंट्स पर जो नज़र रखें। ठीक है, बहुत सारे लोग क्रिएटिन लेते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कई बार जो हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं पेशेंट में, वो वर्क करना ही बंद कर देती है। प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पाते पेशेंट। मतलब है ना, मतलब मान के चलो कि जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं उसके आउटपुट नहीं मिल रहे हैं, तो उस वाली कंडीशन में हमें ये वाली चीज़ें करना पड़ती है। ठीक है, एक इसके लिए सर्जरी होती है, पेनाइल इम्प्लांट और ये सब चीज़ें होती है, जो कि एक बोलते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन उसके भी कोई ऐसे रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मेक श्योर कि आप है ना इन सब चीज़ों के बारे में सोचें और उस चीज़ को अवॉइड करें। तो ये था मेरा व्यू ऑन कि आपको क्या चीज़ें करना है। एक चीज़ के बारे में और बताता हूँ, टेस्टोस्टेरोन थेरेपीज़ जो रहती है। टेस्टोस्टेरोन थेरेपीज़ मतलब या तो आप अपनी बॉडी के अंदर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आप बूस्टअप कर सकते हो। मेनली लैग्स की मसल्स जो होती है, आप लैग्स के रिलेटेड सारे एक्सरसाइज और कीगल एक्सरसाइजेज आप ऐड कर देंगे तो आपकी बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप हो सकता है। ठीक है, ये एक मेन रीज़न होता है। ठीक है, कि आप है ना अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप करना चाहते हो तो आप है ना इस तरीके से आप इजीली अपने आप को बूस्टअप कर सकते हो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो, अच्छी हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप होता है और आपका जो ईडी वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये था व्यू ऑन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईडी, एंड ईडी इज़ नॉट रिजॉल्व आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।